आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि एसबीआई के अंदर जो अप्रेंटिस की पोस्ट निकाली गई है उसके अंदर फॉर्म को कैसे फिलअप करें ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसा कि आप सब ने जाकर देखिए एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे इस वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले तो मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता हूँ। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका है, अगर आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हैं, आप ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कब से। देखिए 1 तारीख से 1 सितंबर से आपका देखिए फॉर्म स्टार्ट हो गया है। उसके बाद फिर बात करें तो यहाँ पे लास्ट डेट कब तक है आपका, देखिए तो लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन, क्लोजर फॉर एडिटिंग, देखिए क्लोजर फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए देखिए 21/9/2023 यहाँ पे लिखा है। 21 तारीख को आपका यहाँ पे लास्ट डेट है। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए नजर आ रहा होगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे कुछ बेसिक डिटेल आपको यहाँ पे डालना है। जैसे कि आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है आपको। उसके बाद फर्स्ट नेम डालने के बाद देखिए आपको स्पेस नहीं डालना है। जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि मैं अपना नाम लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे मैंने अपना नाम लिखा बस ये स्पेस अब बार आपको नहीं दबाना है, स्पेस आपको हटा के रखना है यहाँ पे। इसी प्रकार से आपको कंफर्म करना है। फर्स्ट नेम आपको, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, उससे फिर यहाँ पे लास्ट नेम अपना डालेंगे, फिर लास्ट नेम को कंफर्म करेंगे। किसी के अंदर भी आपको यहाँ पे स्पेस नहीं देना है। उसका फिर यहाँ पे देखिए बात करते हैं मोबाइल नंबर आप अपना यहाँ पे देना है, और मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करना है। अगर आप अल्टरनेट कोई दूसरा मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पे अपना लिख के उसका फिर आपका gmail.com है, hotmail.com है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी आपका यहाँ पे होगा। उसका फिर यहाँ पे आपको पूरा ईमेल को लिखना होगा। जैसे कि आप जो भी ईमेल रखेंगे फिर @gmail.com या फिर hotmail.com, यहाँ पे कंप्लीट ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। फिर उसके नीचे यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी कोड जो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वो यहाँ पे टाइप करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा, और आपके मोबाइल के ऊपर वहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर भी मैसेज जाएगा और ईमेल के ऊपर भी मैसेज चला जाएगा। तो आपको उसको सेव करके रखना है। देखिए जैसे ही ये स्टेप कीजिएगा तो उसका फिर डायरेक्ट आपको यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सेकंड स्टेप मतलब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको कहेगा। चलते हैं सेकंड स्टेप पे। देखिए जैसा कि आप सको देखिए यहाँ पे आ गए। अब हमको बताते हैं गाइडलाइंस क्या है, फोटो सिग्नेचर या फिर जो भी यहाँ पे अपलोड करना है उसका गाइडलाइन के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए इसके ऊपर जैसे हम गाइडलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ पे देखिए एक अलग सा टैब खुलेगा। तो उस अलग से टैब खुलेगा तो यहाँ पे थोड़ा जूम करने का ऑप्शन तो यहाँ पे मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ इमेज का यहाँ पे देखिए बात करें तो फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट साइज, रिसेंट पासपोर्ट, मतलब कि रिसेंट फोटो आपका होना चाहिए यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का यहाँ बात करें तो यहाँ पे सिग्नेचर विद ब्लैक इंक, देखिए आपको ब्लैक इंक से ही आपको सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। वाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन से आपको करना है यहाँ पे। उसे हम फोटो के बारे में बात करें तो फोटो यहाँ पे आपका देखिए साइज़ के बारे में बात करें तो देखिए साइज़ का आपका 20 से 50 KB तक आपका होना चाहिए फ़ोटो का। तो ये आपको यहाँ फ़ोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से आप, कि फ़ोटो का साइज़ आपको 20 से 50 KB तक रहना चाहिए। और डायमेंशन की बात करें तो 200 से 300, 200 से लेके 200 मल्टीप्लाई 230 पिक्सल आपका होना चाहिए यहाँ पे। और मैक्सिमम यहाँ पे 50 KB तक आपका होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर का डायमेंशन देखिए 140x60 पिक्सल होना चाहिए आपका, जो कि 10 से 20 KB आपका होगा यहाँ पे। चलिए अब बात करते हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो कि इसके बाद आपको लास्ट में आपको करना है, मतलब कि अपलोड करना है। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देखिए कैसे करना है। वाइट पेपर के ऊपर देखिए विद ब्लैक और ब्लू, इसके अंदर आपको ब्लैक या फिर ब्लू इंक दोनों में से कोई एक से आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसका साइज़ की हम बात करें तो देखिए 20 से 50 KB इसका भी रहेगा। डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका 240 से लेके 240x240 पिक्सल आपका यहाँ पे रहना चाहिए। चलिए उसके फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए हैंड रिटन डिक्लेरेशन की बात करें तो 50 से 100 KB आपका रहेगा यहाँ पे। उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे डायमेंशन देखिए 800x400 पिक्सल आपका रहेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि आपको लिखना क्या है हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म में। देखिए हैंड डिक्लेरेशन फॉर्म में ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ तक जो आपको नज़र आ रहा है आई डैश नेम ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पे आई के बाद अपना नेम लिख देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देना है। हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present by the supporting document and when required the signature, photograph and left thumb impression is of mine. यहाँ तक आपको लिखना है किसके अंदर, ब्लैक पेन से आपको लिखना है यहाँ पे। देखिए ऊपर आपको लिखा होगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बात करते हैं। देखिए व्हाइट पेपर के ऊपर देखिए ब्लैक इंक से आपको लिखना है, साफ साफ लिखा गया है कि आपको देखिए ये ब्लैक पेन से यहाँ तक आपको लिखना है।
और इसका साइज़ आपको कितना होना चाहिए, 50 से 100 KB होना चाहिए। फिर बात करें सिग्नेचर की बात, फिर लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की बात करें तो वो भी आपका 20 से 50 KB होना चाहिए। वो ब्लू और ब्लैक इंक दोनों से हो सकता है यहाँ पे। अब बात करते हैं सिग्नेचर, सिग्नेचर आपको ब्लैक पेन से आपको करना है यहाँ पे, जो कि आपका 10 से 20 KB आपको होगा यहाँ पे। फोटोग्राफ की बात करें तो यहाँ देखिए फोटोग्राफ का साइज़ आपको 20 से 50 KB होगा यहाँ पे। चलिए ये मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया है यहाँ पे। आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगा। देखिए उसका फिर यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे चूज़ फाइल के ऊपर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जहाँ भी आपका फोटो रहेगा वो आपका सिलेक्ट होगा वहाँ पे। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे चूज़ फाइल पे करेंगे, देखिए जहाँ पे आपका फोटो रहेगा वो आप यहाँ से कहीं से सिलेक्ट कर सकते हैं इस साइड से, और या अगर जहाँ पे आपका रहेगा वो ऑटोमेटिक जाके सिलेक्ट करेंगे फोटो को और फिर अपलोड करेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आई कन्फर्म करेंगे। फिर यहाँ पे उसी प्रकार से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर सिग्नेचर पे यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे डालना है। देखिए बेसिक डिटेल यहाँ पे है। तो देखिए सबसे पहला क्या है, स्टेट या फिर यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन से स्टेट से आप यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे है। जैसे आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए सारे स्टेट्स यहाँ पे आ जाएगा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। आप जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप करेंगे। देखिए जैसे कि मैं बिहार से कर रहा हूँ तो मैं बिहार यहाँ पे करूँगा। देखिए उसके नीचे यहाँ पे देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज का ऑप्शन आ रहा है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हम जैसे ही सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू, मतलब बिहार के अंदर हिंदी और उर्दू लैंग्वेज यहाँ पे है जो, तो आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा लैंग्वेज आप यहाँ पे प्रेफरेबल है मतलब यूज़ करने के लिए। जैसे मैं हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। फिर यहाँ पे बोल रहा है काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर, हाउ वुड यू लाइक द पेपर, मतलब कि आप पेपर का मतलब कि कौन से मीडियम से पेपर को यहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पे देखिए मेरा ऑटोमेटिक इंग्लिश एंड हिंदी आ गया यहाँ पे, जैसे मैं बिहार से किया हूँ। तो एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने आपको बताया है। जैसे कि मैं कोई किसी दूसरे स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि चलते हैं तमिलनाडु से मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। तो तमिलनाडु में देखिए आपको देखिए हिंदी भी नहीं आ रहा है, सिर्फ तमिल आ रहा है यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे देखिए पेपर का मीडियम पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो आपको इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश और तमिल आ रहा है यहाँ पे ऑप्शन। तो आपके ऊपर है कि आपको कैसे सेलेक्ट करना है यहाँ पे। देखिए अगर आपको इंग्लिश और हिंदी पेपर चाहिए तो आप यहाँ पे देखिए इंग्लिश और हिंदी यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं वापस से जैसे मैं बिहार से बता रहा था बिहार कर लेता हूँ यहाँ पे मैं। चलिए यहाँ तक जैसे यहाँ तक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। फिर अब बात करते हैं आर यू प्रोफिशिएंट इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी वन ऑफ द स्पेसिफिक लैंग्वेज, मतलब कि जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं ऊपर, क्या आप उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं। तो यस करेंगे इसको। उसके बाद बात करते हैं डू यू हैव 10th और 12th मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एविडेंस हैविंग स्टडी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज, मतलब आप जो भी यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट किए हैं, जैसे आप हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं तो क्या आप 10वां या फिर 12वां में आप पढ़े हैं उसके, अगर पढ़े हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, 3 डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपको बिहार के अंदर देखिए 3, यहाँ इतने सारे डिस्ट्रिक्ट में से आपको देखिए कोई 3 आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे कि मैं सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल के हिसाब से आपको अपने अनुसार यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बता देता हूँ यहाँ पे। चलिए कोई भी यहाँ पे 3 सेलेक्ट कर लेते हैं आपके हिसाब से, चलिए ना। उसके बाद फिर यहाँ पे चलिए ये कोई भी 3 मैं सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है UR, EWS, OBC, SC, ST, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपको क्या करना है। चलिए यहाँ पे हम UR से कर रहे हैं तो UR से करेंगे। फिर उसके बाद फिर बात करते हैं कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क्स, अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है 40% या फिर उससे ज़्यादा तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो रहने देंगे यहाँ पे। देखिए ये सब आपको कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पे, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है यहाँ पे, कुछ ऑप्शन आपको करना ही नहीं है। फिर यहाँ पे बात करते हैं, देखिए आपको यहाँ पे भरना है कि आर यू पर्सन विद ए स्पेसिफिक डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं फिलअप करना है। फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको यहाँ पे रिलीजन का पूछ रहा है कि आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, हिंदू, जैन, मुस्लिम, तो आपको अपने सॉरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बोल रहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे यहाँ पे। बात करते हैं यहाँ पे नेशनलिटी पूछ रहा है, आप यहाँ पे इंडियन पहले से सिलेक्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। अब बात कर रहा है स्टेट या यूटी टू विच सेंटर एग्जामिनेशन बिलोंग, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि आप यहाँ आपको सेंटर कहाँ चाहिए, कौन से स्टेट में चाहिए आपको सेंटर यहाँ पे, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा कि कौन से स्टेट आप सेंटर अपना चाहते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं बिहार से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं बिहार यहाँ चाहूँगा। फिर आप बात कर रहा है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, जैसे बिहार के अंदर आपको देखिए यहाँ पे इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेंटर है आपका यहाँ पे है, तो आप अपने अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कि आपको कहाँ पे चाहिए। चलिए उसके फिर हम बात करते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम बात करते हैं, चलिए नीचे है पर्सनल डिटेल के बारे में बात करते हैं। पर्सनल डिटेल आपको देखिए डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ फिलअप करना है, यहाँ पे डेट डालना है, फिर यहाँ पे मंथ डालना है, फिर आपको ईयर डालना है। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है आपको, मेल, फीमेल, अदर्स, वो जो भी आप है यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर ट्विंस ब्रदर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे।
चलिए उसके फिर बात करते हैं यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के बारे में पूछ रहा है, मैरिड, अनमैरिड, विडो, विडोवर, डिवोर्स, आपको जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको फादर्स नेम डालना है यहाँ पे, उसका फिर फादर्स का फर्स्ट नेम डालना है यहाँ पे, उसका फिर फादर्स का मिडिल नेम है तो वो डालेंगे, और यहाँ पे फादर्स का लास्ट नेम डालेंगे यहाँ पे। फिर उसी प्रकार से यहाँ पे मदर का फर्स्ट नेम डालेंगे, फिर मदर का मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, नहीं तो यहाँ पे लास्ट नेम जो होगा वो यहाँ पे डालेंगे। फिर अगर स्पाउस है तो यहाँ पे देखिए स्पाउस का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। देखिए उसके फिर बात करते हैं कि एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस मतलब वर्तमान पता आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे गांव, मतलब पोस्ट ऑफिस कहाँ है पे आपका, पुलिस स्टेशन क्या है, पूरा मतलब कि मकान नंबर, वो पूरा डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद आप कौन से स्टेट से यहाँ पे आपका है एड्रेस वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पिन कोड डाल देना है यहाँ पे, और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं वो डालना है। अगर आपका दोनों सेम है, कॉरस्पॉन्डेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे चेकअप बॉक्स के सेम एज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका दोनों अलग है तो आपको यहाँ पे अलग अलग दोनों को फिल करना होगा उसी प्रकार से। चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, जीएसटी इनवॉइसिंग के आप कौन से मतलब कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे मंगाना चाहते हैं या फिर परमानेंट एड्रेस पे, तो यहाँ पे ज़्यादातर परमानेंट एड्रेस पे रखिए यहाँ पे। चलिए उसका जैसे आप ये सारा चीज़ आपको देखिए आप ये सब फिल कर लेंगे तो आपको करना क्या है, आपको ये वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे डालना है। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे कट ऑफ डेट क्या है, 1/8/2023 आपका यहाँ पे कट ऑफ डेट है। यहाँ पे देखिए आपको सीधा यहाँ पे ग्रेजुएशन का पूछ रहा है, यहाँ पे ग्रेजुएशन यहाँ पे डिग्री किसके अंदर चाहिए आपका, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आप किससे किए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप किए हैं वो यहाँ पे डालना है, या फिर कॉलेज का नेम डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर आपका यहाँ पे पासिंग डेट आपको यहाँ पे डालना है, फिर एग्रीगेट मार्क्स आपको डालना है, कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है टोटल। चलिए उसके बाद फिर यहाँ पे CGPA ऑब्टेंड कितना है, अगर आप CGPA डालना चाहते हैं डालेंगे, नहीं तो छोड़ेंगे। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने मार्क्स का यहाँ पे टोटल आपका था, जैसे 1500 मार्क्स का था तो 1500 लिखें यहाँ पे, 1500 में कितना मार्क्स आया था वो एग्रीगेट में लिखेंगे। फिर यहाँ पे टोटल और यहाँ पे ऑटोमेटिक टोटल परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप क्लास सेकंड के फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास आप पास किए हैं वो। देखिए उसका फिर अगर कोई अदर्स क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, या कोई कंपलसरी यहाँ पे नहीं है आपको। उसके फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे कैंडिडेट इंस्ट्रक्टेड टू कन्वर्ट अ ग्रेड या CGPA टू परसेंटेज एज पर फॉर्मूला ऑफ रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे डू यू हैव ट्रेंड और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहाँ पे आपका देखिए पूछ रहा है कि आपके पास देखिए जॉब एक्सपीरियंस है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है हैव यू अंडरगोन अप्रेंटिस आइदर इन SBI इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले आप कहीं भी अप्रेंटिसशिप किए हुए हैं SBI या फिर किसी और के अंदर, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे यस या फिर नो। चलिए उसके फिर यहाँ बात कर रहा है कि पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पर अगर कहीं भी काम किए हुए हैं तो यहाँ पे आपको डालना है जहाँ पे आप काम किए हैं। अगर आप काम नहीं किए हैं कहीं भी तो ये आपको फिलअप नहीं करना है। देखिए अगर बाई चांस आप कहीं भी काम किए हैं तो देखिए नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पे डालना है, फिर कौन से पोस्ट पे यहाँ पे अप्लाई किए मतलब कि काम किए हैं वो यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे पीरियड डालना है आपको, देखिए कब से कब तक आप यहाँ काम किए हैं, नेचर कौन सी मतलब ड्यूटी का यहाँ पे आपको नेचर बताना है। यहाँ पे रीज़न फॉर लिविंग मतलब क्या करना था जॉब को छोड़ने का वो, और कितने साल का एक्सपीरियंस था वो यहाँ पे डालना है आपको। देखिए अगर आप नहीं किए हुए हैं तो आपको ये पे छोड़ देना है। देखिए उसके बाद फिर बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज नोन, कौन कौन से लैंग्वेज आप जानते हैं। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पहला हिंदी सिलेक्ट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, यहाँ पे दूसरा आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज आप यहाँ पे जानते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे इंग्लिश लिख के आप यहाँ पे, चलिए इंग्लिश लिख के आप यहाँ पे चेकअप बॉक्स पे जाके क्लिक करके यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल और सेव नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए आपको प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए प्रीव्यू के अंदर आप यहाँ पे सारा चीज़ अच्छा से चेक कर लें, अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो यहाँ पे आगे बढ़ाना है, नहीं तो बैक करके आप वहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो आई एग्री पे क्लिक करके और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका सारा चीज़ यहाँ पे सही है तभी आप कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पे जाके एडिट भी कर सकते हैं। चलिए मेरा सारा चीज़ सही है तो मैं यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे देखिए अब आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना है और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको क्या हैंड डिक्लेरेशन में आपको क्या लिखना है, कौन से पेन से लिखना है, वो सारी जानकारी मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन के बारे में बता दिया हूँ कितना KB का आपको चाहिए। चलिए यहाँ पे जिस प्रकार से आप वहाँ फोटो और सिग्नेचर अपलोड किए थे उसी प्रकार से आपको यहाँ पे ये दोनों को अपलोड करके कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए इसके बाद फिर आपको देखिए यहाँ पे ओके करना है। उसके फिर अगला यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, जैसे आप नेक्स्ट कीजिएगा तो पेमेंट का यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर SC ST सब आप आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे ₹0 आपको करना है, डायरेक्ट आपका यहाँ फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप UR OBC से आ रहे हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करेंगे तभी आपका फॉर्म यहाँ पे आपका एक्सेप्ट होगा।
तो यहाँ पे देखिए जैसे आप यहाँ पे डालेंगे तो ये कोड को यहाँ पे डालना है आपको। यहाँ पे जैसे ही कोड को डालने के बाद यहाँ पे सबमिट कीजिएगा तो पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको। देखिए इस प्रकार से आपको देखिए पेमेंट का यहाँ पे ऑप्शन आएगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, उसका फिर अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, क्यूआर कोड, यूपीआई, आप जिस प्रकार से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे आप पेमेंट कीजिएगा तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पे आपके मोबाइल के ऊपर मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया है। देखिए आपको इसी प्रकार से फॉर्म को फिलअप करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप चैनल हमारे कमेंट करें, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। चलते मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।